Okay, now let us consider what is a pointer variable. एक pointer variable क्या होता है? So by definition, a pointer variable is one that contains the address of another reference or a variable. ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है ptr और एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया है a. Now how can I store the address of a variable? For that we use the ampersand or address symbol to point to the address of a. Yani what is this? This is called the reference of a. Reference of a. Now what is the meaning of reference of a? Reference of a means the address of a and eventually it will be stored in ptr. इसको हम लोगों ने कहां पर स्टोर कर दिया है? ptr के अंदर स्टोर कर दिया है. ठीक है, तो नाउ व्हाट इज ptr हैविंग? ptr की वैल्यू क्या है? ptr इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a. अब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? उसके लिए मैं ए प्रिंट करूंगा. व्हाट इज द एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस कितना है? तो उसके लिए मुझे रेफरेंस ऑफ ए को प्रिंट करना पड़ेगा. इफ आई प्रिंट द रेफरेंस ऑफ ए इट विल प्रिंट मी द एड्रेस ऑफ ए. अगर मैं अकेला ए करूंगा तो इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए. नाउ लेट अस ट्राई एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ ptr. जो पॉइंटर है उसकी वैल्यू कितनी है? अब हम इसको प्रिंट करते हैं. नेक्स्ट लेट अस प्रिंट द रेफरेंस ऑफ ptr. ptr का डी रेफरेंस कितना है? दैट इज स्टार ऑफ ptr. एंड इवेंचुअली व्हाट इज द एड्रेस ऑफ ptr. अब हम ptr के एड्रेस को प्रिंट करके देखते हैं. ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे. सो ये हमारे पास एक आंसर आया है. अब हम इस आंसर को समझने की कोशिश करते हैं. उसके लिए आई हैव टू स्टार्ट विद द एनोटेशंस. मान लीजिए ये आपका एक कंप्यूटर मेमोरी है. थोड़ा सा आंसर गड़बड़ हुआ है, हम लोग पहले उसको ठीक कर लेते हैं. हमने यहाँ पर ptr की जगह रेफरेंस ऑफ ptr को प्रिंट करना था. इसको दोबारा रन करते हैं. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. सो लेट मी स्टार्ट. मान लीजिए दिस इज योर कंप्यूटर मेमोरी. इसका एड्रेस है fcdc और ये एड्रेस है fce0. ओके, तो सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट चली? ये वाली स्टेटमेंट चली, इंटीजर a. तो हम इसका a को ये वाली मेमोरी लोकेशन असाइन हो गई. एड्रेस इज fcdc और इसकी वैल्यू कितनी है? 5. राइट. नेक्स्ट इज हमने बनाया पॉइंटर वेरिएबल ptr. ptr को कौन सी मेमोरी असाइन हुई? ptr को मेमोरी असाइन हुई
0। ठीक है, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स बन गए हैं, एक नॉर्मल वेरिएबल और एक पॉइंटर वेरिएबल। नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस है FCDC और पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस है FCEO। अब पॉइंटर वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू 5 है और पॉइंटर वेरिएबल को हमने अभी तक कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। तो इस स्टेटमेंट से हम लोग पॉइंटर वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। क्या असाइन कर रहे हैं? एड्रेस ऑफ A, yani reference of A, which is this. So what will be the value of this? This will become FCDC. So this becomes FCDC. Okay, let me just erase this. Okay, done. Now let us try and see what are being printed. When I say print A means the value of A, and what is getting printed? 5. Right. Next is I am saying print the address of A. That means a reference of A. So what is the address of A? That is FCDC. आप देख सकते हैं it is printing FCDC. The third is what is the value of pointer variable PTR? What is the value of the pointer variable? Is the address of A, which is again FCDC. The next is print the dereference of the pointer variable, that is star asterisk of PTR. Now this is called the dereference. Dereference का मतलब क्या होता है? Reference means address of something and dereference means whatever is the value at that address. Whatever is the value of at that address, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. So address कितना है? FCDC, and what is the value at FCDC? That is 5. So it is printing 5. And the last is reference of PTR, यानी PTR की खुद की वैल्यू या एड्रेस क्या है? Address is FCEO. So this is printing FCE. So this is a slight little overview for you to understand how a pointer stores the address of a variable and how these things are managed, and how we can print the address of a variable, how we can print the address of a variable using pointer, how we can print the value of a variable using pointer, and how we can print the address of pointer itself. Okay, so in case if you have any questions to ask, you are free to ask, and in case you do not have any question, please type no in the chat window so that we can start with the next topic. We are not studying arrays at the moment. We are only studying what is a reference variable. So we have not even touched, you can say, array क्या होता है, control statement क्या होती है, and then passing a reference to a array to a function. अभी तक ये बहुत दूर की बातें हैं. तो अभी अभी आप सिर्फ इतना बताइए कि whether the concept of pointer is clear to you or not. Okay, now let us change the topic and let us try and do something in a bit of different manner. So now we create another pointer. We create a third pointer. Now see out. Size of pointer PTR is size of
ptr. Can anybody tell me what is the objective of the function size of? What is the objective of size of function? Tells us the memory allocated to a particular data type or a variable to a data type, right? Yes, does everybody agree to that? So to get the size of the type, right? So let us copy this statement and let us print this. साइज ऑफ इंटीजर को IPTR कर देते हैं, इसको FPTR कर देते हैं और इसको CPTR कर देते हैं. तो यहाँ पर ये आई पॉइंटर का एड्रेस बता रहा है, यहाँ पर ये फ्लोट पॉइंटर का एड्रेस बता रहा है, यहाँ पर ये सी पॉइंटर का एड्रेस बता रहा है. तो एवरीथिंग विल बी प्रिंटेड इन द न्यू लाइन. नाउ कैन यू प्लीज टेल मी what will be the output of this? What will be the output of this? We are printing three statements. One answer is 4 bytes, 4, 4 and 1. 4, 4 and 1, 4, 8 and 1. 4, 4, 1, 4, 8, 1, 4, 4 and 4. Can we have one or two more answers? There are a total of 68 students who are attending this class and only 4 to 5 have answered. 4, 8 and 1. Another answer is 4, 8 and 1. So let us see what the output is. There is an error in the statement. Which one we have is character star PTR and FPTR. So maybe here is semicolon issue. So the answer is 8, 8 and 8. या ये 4, 4, 4 भी चल सकता था, ये 4, 4, 4 भी हो सकता था, ये 2, 2, 2 भी हो सकता था, ये इसने 8 है, 8 and 8. मेनली बिकॉज 8, 8, 8 इसने इसने बोला है बिकॉज द एड्रेस जो स्कीम है ये इसकी 8 बाइट्स लॉन्ग है. ठीक है, जो हम लोग नॉर्मल करते हैं तो उसमें 2 बाइट्स की भी हो सकती है या 4 बाइट्स की भी हो सकती है. अब क्वेश्चन ये है कि हर एक पॉइंटर का जो साइज था वो सेम क्यों था. Now we are supposed to try and find the answer why the size of all the pointers is same, because simply because we are not storing the value, we are storing the address. हम लोग वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि करेक्टर जो है वो एक बाइट लॉन्ग होगा, या हम लोग फ्लोट की वैल्यू स्टोर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वो डेसिमल वैल्यू में होगा. हम तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेमोरी के अंदर जो एड्रेस होता है वो हर लोकेशन का सेम होता है. नो मैटर व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ द पॉइंटर. पॉइंटर की डेटा टाइप क्या है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन इन तीनों का ऑब्जेक्टिव जो है वो एड्रेस को सेव करना है, एंड द वैल्यू ऑफ द एड्रेस विल बी सेम फॉर ऑल. दैट इज व्हाई द आंसर दैट यू आर गेटिंग इज सेम फॉर ऑल. अगर मैं इनको पॉइंटर ना बनाकर सिंपली 3 वेरिएबल्स बनाता तो हो सकता था इंटीजर के लिए 4 आता, फ्लोट के लिए 8 आता और करेक्टर के लिए 1 आता. लेकिन बिकॉज दे ऑल आर पॉइंटर वेरिएबल्स जिनका काम सिर्फ एड्रेस स्टोर करना है, दैट इज व्हाई द आंसर इज सेम. Is it clear to all? If it is clear, then let us move towards the next
discussion. You can simply type your question in case you have any question to ask, or type no in the chat window so that we can discuss the next topic. So there is no question right now. So let us try something slightly different. Hmm. Okay. Address of A, and now we will try to print the value of FPTR. So that means value of FPTR is equals to FPTR. Now what will be the output of this? What will be the output of this for us to understand? What will this statement print? So all the students are invited to express their opinion on what will be the answer to this statement. Address of A, address of A, address of A, address, memory address of A, 5 students. So 5 स्टूडेंट, 6 ने आंसर दे दिया है, 7 लोगों ने आंसर दे दिया है, 8 9, चलो काफी स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है. तो मुझे पता नहीं, ऐसा आई पर्सनली फील दैट there could be a error in this one. Let us try and run. There is an error in this one. Why there is an error in this one? Because A is of an integer data type, and FPTR is of a float data type. ठीक है. अब डेटा टाइप से फर्क नहीं पड़ता है, एड्रेस ही स्टोर करना है, लेकिन क्योंकि आप अगर एक इंटीजर फ्लोट, इंटीजर पॉइंटर बनाते हैं, तो बेसिकली उसको मालूम है कि वो 2 बाइट्स की मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है. और अगर आप फ्लोट पॉइंटर बनाते हैं तो आपको मालूम है कि आप जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं दैट विल बी ऑफ 4 बाइट्स लॉन्ग. अगर ऐसा नहीं होगा तो देयर विल बी कंफ्यूजन. नाउ दिस इज द फ्लोट पॉइंटर. इसका काम है एड्रेस को सेव करना, लेकिन व्हाट विल बी द साइज ऑफ दैट एड्रेस? दैट साइज ऑफ दैट एड्रेस विल बी इक्वलेंट टू द साइज टेकन बाय फ्लोट. लेकिन जब मैंने उसको एड्रेस असाइन किया तो मैंने उसको एड्रेस किसका असाइन कर दिया? इंटीजर का. जैसे ही मैंने ऐसा किया तो इट विल गिव यू एन एरर. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ टाइप मिसमैच. वो कहता है कि भाई मैं फ्लोट का पॉइंटर हूं तो मैं फ्लोट का एड्रेस ही सेव करूंगा, मैं इंटीजर का एड्रेस सेव नहीं कर सकता हूं. दिस इज एन एरर. ओके, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? एफ पी टी आर की जगह अगर मैंने यहाँ पर आई पी टी आर लिखा होता, दैट इज एन इंटीजर पॉइंटर, और मैं इसको रन करता, तो वो मुझे एक करेक्ट आंसर देता विदाउट एनी एरर. लेकिन क्योंकि मैंने दो डेटा टाइप्स को आपस में मिक्स किया, एंड हेंस इट गिव मी एन एरर. तो हमें इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा. If we do not keep these things in mind, then we are going to find that lot of errors will come. Okay, so yes, if you have any question regarding this particular thing, then you can ask me, or uh, if you do not have any question, you can type no. If the topic is clear, you can simply type no.
So now let us just take an overview of the next topic, that is the operators that we have. Some of these operators are absolutely clear to you, that won't require any discussion, लेकिन कुछ कुछ operators के बारे में धीरे धीरे थोड़ा सा समझ में आएगा तो it will be much more clear. तो हमारे पास जो सबसे सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस, you can say plus minus, division, multiplication and modulus. Modulus is to find the remainder. Can you tell me what is the answer of this? इसका आंसर क्या है? 2 modulus 5. What is the answer of this? 2 modulus 5 is 0. Yes, 2 modulus 5. What is the answer? ओ, इतने सारे जीरो आ गए और एकदम से एक स्टूडेंट ने 2 बोल दिया. ओ गॉड, अब एक स्टूडेंट ने 1 बोल दिया. जसप्रीत जी कह रही हैं 2 है, गौतम जी भी आ गए हैं, ये भी कह रहे हैं 2 है. धीरे धीरे से 2 ज्यादा हो गए. जीरो से हम लोग एक बार 2 की तरफ आए थे, अब एकदम से 2 आ रहा. द आंसर इज 2. अगर आप 2 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो नेचुरली ये तो डिवाइड हो ही नहीं सकता है, तो रिमाइंडर इन इटसेल्फ इज 2. अगर मैं लिखता 5 मॉडुलस 2 तो ये आ जाता 2 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 2 इंटू 2 इज 4, देन द रिमाइंडर वुड हैव बीन 1. यहां पर 2 मॉडुलस 5 है, तो विच इज नॉट इवन डिविजिबल, दैट मीन्स द रिमाइंडर इटसेल्फ इज 2. चलिए कोई बात नहीं, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई समझाने का जरूरत नहीं है. और यहाँ पर आपको एक चीज पता लग गया है, दैट वी हैव अ मॉडुलस विच इज कॉल्ड द रिमाइंडर. तो दूसरी तरह का ऑपरेटर को समझने की कोशिश करते हैं, विच इज कॉल्ड द रिलेशनल. कितनी तरह के रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं? 6 तरह के होते हैं. या ग्रेटर, या लेस, या ग्रेटर और इक्वल टू, या लेस और इक्वल टू, या नॉट इक्वल टू, या इक्वल टू. So there are a total 6 types of you can say रिलेशनल ऑपरेटर्स. ये सबको मालूम है, ठीक है? तो एक चीज ट्राई करके देखते हैं, तो आप सब मुझे बताइएगा कि व्हाट हैपेंस. तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग अपने प्रोग्राम में वापस चलते हैं. इंटीजर a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 6, कॉमा c. c is equal to a greater than b. The value of c is c. What will be the output of this program? So what will be the output of this program? 0. Okay. So what happens is that whenever we apply a relational operator to any statement, there are only two possible answers. One is true or false. True means 1 and false means 0. Well, the output is not showing, maybe because there is
error in here. Let us try and run it again. The value of C is 0. 0 because A is not greater than B. That naturally means the outcome of this is 0. So I hope this gives you a little understanding of what is a relational operator. Now the next one and the last one that we are going to have a discussion on is what are logical operators. uh, and और एंड नॉट, तीन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल। ये लॉजिकल क्यों लगाए जाते हैं? सो दैट वी कैन मिक्स मोर देन वन एक्सप्रेशन। हम एक से ज्यादा एक्सप्रेशन को आपस में मिक्स कर सकें, हम लोग इसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जानना चाहता हूं कि क्या ए बी और सी दोनों से बड़ा है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, ये मुझे कौन बताएगा? ये मुझे बताएगा ए रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन बी, ये मुझे बताएगा कि ए इज ग्रेटर देन बी। वेदर ए इज ग्रेटर देन सी, ये मुझे कौन बताएगा? ए इज ग्रेटर देन सी। तो इसने मुझे बताया कि ए इज ग्रेटर देन बी, इसने मुझे बताया कि ए इज ग्रेटर देन सी, लेकिन क्या ये दोनों एक साथ ट्रू हैं? ये मुझे कौन बताएगा? एंड। सो द फाइनल आउटकम विल बी ट्रू only and only when both the statements are true. If any one of the statement is false, then the final output will also be false. Okay. इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ए बी से या ए सी से बड़ा है। मैं जानना चाहता हूं कि दोनों में से एक से बड़ा है या नहीं है। तो ए बी से बड़ा है वो मुझे कौन बता रहा है? ये। ए सी से बड़ा है मुझे ये कौन बता रहा है? दिस वन। इन दोनों में से एक से भी ए बड़ा है कि नहीं वो मुझे कौन बता रहा है? ये फुल स्टेटमेंट विच इज और। इसका आंसर ट्रू तब आता है इफ इवन वन स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब क्या है? आपका फाइनल आउटपुट जो है वो ट्रू है। और अगर सारी की सारी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं देन ओनली द फाइनल आउटपुट विल बी फॉल्स। इसके अलावा जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। या तो मैं एंड लगा रहा हूं या तो मैं और लगा रहा हूं। एंड में क्या होता है कि अगर सारी कंडीशन ट्रू हैं तभी आपका फाइनल आउटपुट ट्रू होगा। अब मान लीजिए आप कि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 6 है और मैंने पूछा कि वेदर ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट। मुझे आंसर मिल गया कि ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, और मैं बीच में कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहा हूं? एंड। अब जब मुझे पहले ही पता चल गया कि a is not greater than b, then your compiler will not waste your time in checking whether a is greater than c or not. जब मैंने लिखा a is greater than b and a is greater than c, जब उसने चेक कर लिया कि a is not greater than b, बात खत्म। यहीं पे वो इसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है, बिकॉज a is not greater than b, तो बात खत्म, आंसर इज फॉल्स। ठीक है। उसी तरह और के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो वो वहीं पर रुक जाता है। व्हाई? बिकॉज कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब क्या है कि एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी, तो आगे जाने की जरूरत नहीं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ today's lecture, a little bit of here and there operators and other things. In the next lecture we will try and understand what are different control statements. Till then, it is a goodbye from my side.